Students, in the previous lecture, I told you about the concentration of solution in chapter number 1, and that I told on the time the percentage, strength, molality, normality at extra, and I suppose that you have learned it. If you have any problem, you can ask me. Okay, now let me tell you about the percentage. बेटा, मैंने परसेंटेज में आपको परसेंटेज बाय वेट एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम बताया था. उसके बाद मैंने आपको ये भी समझाया था कि उसमें वेट बाय वॉल्यूम में 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय वेट मीन्स 10 ग्राम ऑफ Na2O आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन एज इट इज. सेम मैंने आपको स्ट्रेंथ के बारे में बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram present in 1 liter of the solution, and its unit gram per liter also I told them to you. And next, molarity of a solution is defined as the number of moles of solute dissolved per liter of solution. It is denoted by capital M number of moles of solute, volume of solution in liter. यानी मैंने मोलैरिटी को भी आपको समझाया था, स्ट्रेंथ भी मैंने बताई थी, और उसके बाद मुझे बताना था मोलैलिटी. तो मैंने आपको मोलैलिटी के लिए डिफाइन दिया था कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. ये भी मैंने बताया था. स्मॉल m द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000. एग्जाम्पल जो मैंने प्रोसीड किया था वो 1.325 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट जिसका मोलर मास 106 था, डिसॉल्व है इन 250 ग्राम ऑफ वाटर. ये मैंने आपको मोलैलिटी बताई थी. And after that, today I am going to teach you the next topic, Henry law. It is very important question for board. So the definition of Henry law: the solubility of a gas. Beta, the solubility of a gas in a liquid at a particular temperature is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the liquid at that temperature. बेटा मैं इसे दोबारा बताता हूँ. सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, यानी किसी भी गैस की सॉलिबिलिटी इन अ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस. यानी कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, यानी P इक्वल टू KHX. तो यहाँ पे मैं जो KH बोल रहा हूँ वो हेनरी का कांस्टेंट है. यानी हेनरी का लॉ हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ पर एप्लीकेट करता है वो भी मुझे बताना है. तो सबसे पहले बात आती है कि जो हेनरी का लॉ है वो प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज में यूज होता है. डीप सी डाइविंग सी डाइवर्स जो होते हैं वहाँ पर यूज होता है. फंक्शन ऑफ लंग्स में यूज होता है. एक बेसिक एग्जांपल, जब कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल होती है उसमें जो गैस भरी होती है CO2, वो भी हेनरी लॉ के लॉ पर बेस्ड है. नेक्स्ट बच्चों, हेनरी लॉ के बाद आता है वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर पर्टिकुलरली एक ऐसा प्रेशर है जो एक्सर्टेड बाय वेपर ओवर अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर. यानी कि वेपर प्रेशर इज द प्रेशर, एक ऐसा प्रेशर है जो एक्सर्टेड होता है बाय वेपर्स ओवर अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर. वेपर प्रेशर बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड है, जिसमें नंबर 1 है नेचर ऑफ द लिक्विड, नंबर 2 है टेम्परेचर. टेम्परेचर में बेटा जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है वो इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज होता है जब इंक्रीज इन टेम्परेचर. यानी कि जो हेनरी लॉ था वो सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट दैट टेम्परेचर. And same, vapor pressure is the pressure exerted by vapor over a liquid at equilibrium state at constant temperature. Vapor pressure depend on the following factor: nature of the liquid, and vapor pressure of a liquid increase with increase in temperature. नेक्स्ट टॉपिक बेटा, रॉड्स लॉ. रॉड्स लॉ एक्चुअल में दो तरह से है, वोलेटाइल फॉर्म में, नॉन वोलेटाइल फॉर्म में. तो बेटा वोलेटाइल फॉर्म सबसे पहले मुझे आपको बताना होगा कि जो सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड है तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन वोलेटाइल होगा उसमें पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन.
यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके मोल फ्रैक्शन के। अगर मेरे पास ए एंड बी दो अलग अलग कंपोनेंट हैं तो पी ए के इक्वल में पी नॉट ए और एक्स ए, पी बी का जो इक्वल होगा वो पी नॉट बी और एक्स बी होगा। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स के लॉ को 11th में हम पढ़ चुके हैं, उसमें बताया था कि सम ऑफ द ऑल प्रेशर्स, जितने भी नॉर्मल लिमिटेड अलग अलग प्रेशर्स होते हैं उन सबका सम एक टोटल प्रेशर को जनरेट करता है। तो पी टोटल जो बताया गया है वो पी ए प्लस पी बी है, जबकि पी ए की जो वैल्यू है वो पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी दोनों का सम लिया। और लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। अगर मैं ए मोल फ्रैक्शन की बात करूँगा तो 1 माइनस एक्स बी होगा, ठीक है। वो एक्स ए की जगह पर पुट करने के बाद 1 माइनस एक्स बी, तो हमारा मैन वोल्टाइल फॉर्म जनरेट होता है। नेक्स्ट आता है रॉल्ड्स लॉ फॉर सोल्यूशन ऑफ नॉन वोल्टाइल सोल्यूट, यानी कि जो रॉल्ड्स लॉ है वो नॉन वोल्टाइल सोल्यूट के लिए बताना है। तो एज अ सोल्यूशन जिसमें नॉन वोल्टाइल सोल्यूट प्रेजेंट है इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो रॉल्ट लॉ में बी स्टेटेड एट द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर अ सोल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोल्टाइल अगर कंटेन है प्रेजेंट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है और सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है। तो रॉल्ट लॉ ने बताया है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है फॉर अ सोल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन जो होगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। तो बेटा मुझे रॉल्ट्स लॉ आपको नॉन वोल्टाइल और वोल्टाइल दोनों फॉर्म में बताना था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनरी लॉ एंड रॉल्ट लॉ। कई प्रीवियस पेपर्स में ये पूछे गए हैं। इसके जस्ट नेक्स्ट में जो टॉपिक आता है वो है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये रॉल्ट लॉ के ही एक बेस्ड पार्ट है जो कि रॉल्ट लॉ को ही डिफाइन करवाते हैं। जैसे आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल मीन्स क्या है कि सेम फेस बोल सकते हैं इसको दूसरी लैंग्वेज में, नॉन आइडियल को डिफरेंट फेस बोल सकते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन आइडियल, हम आइडियल सॉल्यूशन को तब कहेंगे आइडियल जब वो रॉल्ट लॉ को ओबे करेगा। और रॉल्ट लॉ को ओबे करने के लिए वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, तो यानी कि जो रॉल्ट लॉ ओबे करे ओवर अ वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। तो इसकी जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है वो इक्वल टू 0 होगी और नंबर ऑफ जो वॉल्यूम मिक्सिंग है वो भी 0 होगी, तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। अगर इसके हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो ए कंपोनेंट ए, बी कंपोनेंट बी इज नियर टू ए बी होगा, यानी कि हेक्सेन को हेप्टेन से मिक्स करने पर ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। इथाइल ब्रोमाइड को इथाइल क्लोराइड से मिक्स करने पर ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। बेंजीन को टोल्यूइन के साथ करने पर आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्लोरोबेंजीन को ब्रोमोबेंजीन के साथ मिक्स करने पर आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अ सॉल्यूशन विच डोंट ओबे रॉल्ट्स लॉ फॉर ऑल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल, मतलब जो ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्ट लॉ को ओबे ही नहीं करेगा उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर अ मिक्सिंग एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉल्ट लॉ इज नॉट ओबे, यानी कि जो पी नॉट ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और जो पी बी है वो नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और जो इसकी जो एंथैल्पी मिक्सिंग है वो नॉट इक्वल टू 0 और जो वॉल्यूम मिक्सिंग है वो नॉट इक्वल टू 0, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए एंड बी बी इज़ नॉट इक्वल टू ए बी। अगर इसके एग्जाम्पल को कवर किया जाए तो बच्चों इसमें सिंपली वाटर और एथेनॉल अगर हम मिक्स करते हैं तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, एंड एथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सोन। ओके, तो मैंने बेटा आज आपको आइडियल नॉन आइडियल उसके एग्जाम्पल कवर करे, यानी कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें से हेक्सेन एंड हेप्टेन ये दोनों आइडियल हैं या नॉन आइडियल हैं, या फिर एक एग्जाम्पल लिखो आइडियल और नॉन आइडियल का जो ये बताएगा कि वो सॉल्यूशन किस फॉर्म में है। ठीक है, उससे पहले बेटा मैंने आपको बताया कि रॉल्ट लॉ है उसका वोल्टाइल फॉर्म और नॉन वोल्टाइल, अधिकतर जो न्यूमेरिकल है वो नॉन वोल्टाइल फॉर्म से पूछा जाता है। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन भी कभी कभी पूछ दी जाती है, लेकिन 100% जो क्वेश्चन इसमें आने वाला है वो था हेनरी लॉ। इस एग्जाम में ये हेनरी लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये डेफिनेशन लर्न करनी चाहिए। मैं एक बार दोबारा आपको बता रहा हूँ कि हेनरी लॉ स्टेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज लिक्विड, यानी कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस है इन अ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम, यानी कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस है इन लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के ऑफ द गैस
in equilibrium with the liquid at that temperature, यानी कि P directly proportional to act, P is equal to KHX। यहाँ पर KH हेनरी कांस्टेंट है, कभी कभी पर्टिकुलर KH निकालने के लिए P अपॉन X करना पड़ता है। ओके, और इसके अगर इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है तो पर्टिकुलरली इसके कुछ यूजेस यानी एप्लीकेशंस भी पूछ दिए जाते हैं। वाई मतलब ये पूछा जाता है कि जो हेनरी लॉ है वो किस किस चीज़ पे बेस्ड है, या फिर जो सी डाइवर्स होते हैं उन्हें क्यों ज़रूरत पड़ती है, मतलब हीलियम और नाइट्रोजन वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में CO2 क्यों भरी जा रही है, तो ये सब बेस्ड किस पे है, हेनरी लॉ पे बेस्ड है। प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज, डीप सी डाइविंग, फंक्शन ऑफ लंग्स, ये सब इस पे हेनरी लॉ पे बेस्ड है। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक आप यहाँ तक का पढ़ करके और इसका रिस्पॉन्स देंगे। ओके, थैंक यू।